जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। संवर तत्व की हमारी चर्चा यहाँ से चल रही है। कल हमने भाव संवर के भेदों के अंतर्गत व्रत, समिति, गुप्ति, इन 3 विशेषों की चर्चा कर ली थी। आज हमें धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र, इन 5 की चर्चा करनी है। ठीक है, हम सीधे से ही विषय में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले धर्म की चर्चा करते हैं। संवर के देखिए, वैसे आगे बढ़ने से पहले एक और बात अब याद आ गई तो बता दूं। कल हमने संवर के कुल कितने भेद देखे थे? बताइए, संवर के कितने भेद देखे थे? अरे टोटल नंबर तो बताइए, याद नहीं क्या किसी को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, करेक्ट बराबर 62 की टोटल देखी थी। ठीक है, तो संवर के 62 भेद। और मुझे बताइए आश्रव के कितने भेद हैं? आश्रव के कितने भेद? 57। आश्रव के 57। तो उन 57 भेदों के लिए 62 भेद गिना दिए। समझ रहे हैं आप? 57 भेदों को रोकने के लिए 62 भेद गिना दिए। हालांकि अगर आप मंगतराय जी की 12 भावना पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको 57 भेद ही मिलेंगे। आश्रव के 57 भेद के लिए संवर के भी उन्होंने 57 भेद ही लिखे हैं। कैसे समझा अपन ने? यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव खो खोते, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। तो वहां पर भी 57 के लिए 57 ही गिना है, यहाँ पर 57 के लिए 62 गिना है। कहीं कहीं आपको 57 के लिए 72 भी मिल जाएंगे। क्या कहा? आपको 72 भेद भी मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं आगे पीछे हो जाएगा। सॉरी वो तो आश्रव के हो जाएंगे। माय बैड। आश्रव के आपको कहीं कहीं 72 भी देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो कम ज़्यादा होते रहता है, अपन को बस अपेक्षा समझने से मतलब है। चलिए, धर्म की चर्चा हमें करनी है। धर्म किसे कहते हैं? तो देखिए, धर्म की आपको कई सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। मैं चाहूँगा आप ये प्रकरण जरूर नोट करें, क्योंकि अपन बहुत सारा समन्वयात्मक अभी परिभाषाएं देखने वाले हैं। तो एक एक परिभाषा अलग अलग से आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ। वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो यदस विहो धम्मो रयणत्रयं च धम्मो जीवादि रक्षणम धम्मो। क्या कहा? सबसे पहली परिभाषा, आप पहले सब परिभाषाएं नोट कीजिए। ठीक है, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव सो धर्म है। ठीक है, एक क्षमादि भावो यदस विहो धम्मो, क्षमादि 10 धर्म, उत्तम क्षमा मार्दव आदि, ये भी 10 धर्म हो गए, उनको भी धर्म कहा जाता है। ठीक है, रयणत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है। 3 परिभाषा हो गई। चौथा जीवादि रक्षणम धम्मो, 4 धर्म की परिभाषा चौथी क्या है? जीव आदि के रक्षा करना, दया करना, ये भी धर्म है। 4 हो गई। अब 5वीं परिभाषा, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिणे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो। यहाँ पर 5वीं परिभाषा क्या है? चारितम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। ठीक है, और एक 6वीं परिभाषा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म किसका नाम है?
तो कहते हैं जो उत्तम सौख्य की प्राप्ति कराए उसे धर्म कहते हैं। 6 परिभाषा हो गई आपके पास। अब इसके बाहर कोई आपके ज्ञान में आ रही है? आपके ज्ञान में कोई? इसके बाहर मुझे नहीं लगता और कुछ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी की सारी अपेक्षाएं कवर हो जाती है। यहाँ पर द्रव्यानियोग भी कवर हो जाता है, अध्यात्म भी हो जाता है, चरणानियोग भी हो जाता है, सब कवर हो जाता है यहाँ पे, तो अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न एक उपस्थित होता है, यहाँ पर हमें इन 6 परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा समझनी है? तो कहते हैं जो दूसरी परिभाषा पढ़ी ना, उत्तम क्षमादि 10 धर्म वाले धर्म, वो यहाँ पर समझना है। तो 10 धर्म कौन कौन से हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्माः। ठीक है, धर्माः नहीं, धर्मः। 10 धर्मों के नाम बताए। अच्छा, इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, हैक है। क्या हैक है? यहाँ पर उन्होंने निश्चय व्यवहार बताया है। जो भी मैंने आपको सूत्र सुना है ना, तत्वा सूत्र जी का, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्याणि कह करके बहुवचन का प्रयोग कर दिया, जहाँ पर व्यवहार का स्वरूप आ गया। धर्मः कह करके एक निश्चय की बात कर दी उन्होंने, तो व्यवहार निश्चय का उन्होंने बराबर समन्वय बिठाया। कहना ये चाह रहे हैं कि धर्म कोई 10 प्रकार का नहीं होता है, धर्म तो 10 प्रकार का कहा जाता है। जो अपन देखते हैं ना, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। उसी प्रकार धर्म कोई 10 प्रकार का नहीं है, धर्म का निरूपण 10 प्रकार से किया गया है। आप उसको क्रोध के अभाव पूर्वक देखो तो उत्तम क्षमा दिखेगी, मान के अभाव पूर्वक तो मार्दव, माया के अभाव पूर्वक तो आर्जव, लोभ के अभाव पूर्वक तो शौच, और झूठ के अभाव पूर्वक सत्यम, संयम, असंयम के अभाव में आपको संयम दिखेगा। तो इस अविरति के अभाव में संयम दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको निरूपण अलग अलग रूप से देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली घुमा फिरा करके कहाँ पर आना है? जीव के ऊपर ही आना है। तो धर्म तो 10 प्रकार का नहीं, 10 प्रकार का कहा जाता है। ठीक है, व्यवहार में भले ही उसको कहा जाए कि 10 विधि धर्म परिचय बाय, 10 विधि धर्म 10 प्रकार के, तो 10 प्रकार का कहा जरूर होगा, बट ये व्यवहार की बात। वास्तव में तो व्यवहार अपना धर्म 10 नहीं, 10 प्रकार से कहा जाता है। कहाँ तक आए थे? क्रोध के अभाव पूर्वक क्षमा। कैसी क्षमा? अरे पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। आपको चाहे उतनी प्रकार से तकलीफ देवे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जौन तहाँ दरे। मतलब आपको घर से बाहर निकाल दे कोई और आपके तन का विदारण करे मतलब आपको बहुत पीड़ा दे, बहुत कष्ट दे, आपके शरीर के साथ बहुत छेड़खानी कर दे, आपके शरीर को मारने पीटने तक तुल जाए। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? वैर जौन तहाँ दरे, एक रंच मात्र भी वैर विरोध नहीं रखते हैं, समता भाव को धारण करते हैं, क्षमा भाव को धारण करते हैं। ये होता है क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा। मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया है, और देखिए ये भी बहुत उपचार की बात है। अगर उत्तम क्षमा के तह तक चले जाए ना, तो आज सभी के सभी क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं उसे, वो कोर्ट का एक वर्ड है, सभी के ऊपर चार्ज लग जाएगा, ऐसा कुछ है, मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रहा है। सबके ऊपर मुकदमा चल सकता है। क्यों? भले आदमी क्षमा की परिभाषा कोई जानता तक नहीं है। उत्तम क्षमा के वास्तविक धारी तो बोलिए मुनिराज होते हैं। हम श्रावक तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्षमा के नाम पर। हमने बस रात्रि भोजन क्या छोड़ दिया, हमें लगा उत्तम क्षमा के धारी हो गए, और रात्रि भोजन भी कितना छोड़ते हैं। देखिए ये हमारी इतनी कृत्रिमता आ गई है हमारे धर्म के अनुष्ठानों को पालने में। हम बस चातुर्मास तक पालते हैं, और कोई चातुर्मास भी नहीं, वो तो कहते हैं बस जिस दिन चातुर्मास बैठने वाला होगा,
मतलब स्थापना होगी चातुर्मास की और उत्थापना होगी बस उसी दिन करेंगे। जिस दिन वो क्या होता है संवत्सरी होगी उसी दिन करेंगे। आज इतनी कृत्रिमता आ गई है, हम वो भी मतलब चातुर्मास तक नहीं फॉलो करना चाहते हैं। और चातुर्मास कोई कह दे कि हम तो चातुर्मास में बहुत व्रत तपस्चरण करते हैं, भले आदमी की बचे हुए 240 दिन क्या सोए हुए होते हो क्या, बाकी दिन क्यों नहीं करते, और ऐसा भेदभाव इस चातुर्मास में ही क्यों। ये सब बातें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम क्षमा के नाम पर आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रात्रि भोजन का भी ढंग से त्याग नहीं कर पा रहे, तो कहाँ हम उत्तम क्षमा के धारी कहलाएंगे। हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्षमा मार्दव, मान बिल्कुल नहीं करना, माया के अभाव में आर्जव, टेढ़ापन नहीं होना, मतलब कहना एक मन में एक और क्रिया में कुछ अलग, ऐसी छलावा नहीं होगा। कोई अरे देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, सामने बहुत दिखाएंगे कि मैं रात्रि में तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, घर पे जा कर के देखना बस भाई साहब, घर पे जाते से ही थाली बजाना चालू कर देंगे, खाना लाओ, पहले खाना लाओ, हाथ पैर मुंह तक नहीं धोएंगे, अब खाना चालू करो। ये क्या बात हो गई मतलब बड़ी विचित्रता है। और मायाचारी करने वाले तो बहुत है, और मायाचारी करने के परिणाम देखिए, एक बात बता दूं, जगत में मायाचारी के परिणाम सर्वाधिक पाए जाते हैं। मुझे थोड़ा सा आप तर्क युक्ति से सिद्ध करके दिखाइए। चलिए मुझे तर्क से सिद्ध करके दिखाइए कि जीव मायाचारी के परिणाम ज़्यादा करता है। जैसा है वो वैसा नहीं बताता है, चढ़ा बढ़ा के बताता है। नहीं, मुझे प्रॉपर करणानियोग का तर्क चाहिए, जिसके माध्यम से ये बात पुष्ट होती है कि जगत में जीव मायाचारी के परिणाम ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए मायाचारी के परिणाम से जीव कौन सी गति में जाता है या कौन सी आयु का बंध करता है? 13 आयु का बंध करता है। मुझे बताइए सर्वाधिक जीव की राशि कौन से आयु गति में पाई जाती है? 13। बस मेरी बात सिद्ध हो जाती है। जब सर्वाधिक संख्या 13 में पाई जाती है तो 13 कैसे बने? भले आदमी बहुत सारे मायाचारी के परिणाम किए तब जाकर के तो 13 बना है। और बस मैं कितने जनों को तर्क सही लगा, अच्छा लगा तर्क? बस अब ये आप, हाँ चलिए आपको एक और होमवर्क, आप घर पे किसी को भी पूछना, सिद्ध करके दिखाओ कि मायाचारी के परिणाम, जीव सर्वाधिक मायाचारी के ही परिणाम करता है। इतना एक घर में किसी एक जन से जरूर पूछेंगे, प्रॉमिस। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यस, गुड गुड। कहाँ तक आए अपन? मार्दव आर्जव, शौच, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ तो पाप का बाप कहा है, ठीक है। सभी पापों की जड़ ये लोभ कही जा सकती है। अगर जीव को, अच्छा, हर एक की अपनी अपनी मत भिन्नता कहने की अपेक्षा मत विवक्षा है। मत भिन्नता नहीं इतना कह सकते, मत विवक्षा कहना ज़्यादा उचित रहेगा। कैसे? कोई कहेगा कि क्रोध ही सबसे बड़ा पाप है, कोई कहेगा कि मान सबसे बड़ा पाप है, कोई कहेगा कि माया सबसे बड़ा पाप है, कोई कहेगा कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। डिपेंड करता है। अब यहाँ पर लोभ को प्रायः लोभ को सबसे बड़ा पापों का बाप कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। क्यों जी? क्योंकि लोभ नहीं करेगा तो बचे हुए पापों में भी वो शायद ही उलझेगा। कैसे? देखिए सिंपल सी बात है, किसी जीव को मान के चलिए कोई एक महिला है, वो अपने गले में एक अच्छा सा सोने की चेन पहन करके जा रही है, ठीक है, और भारी भरकम है, बहुत बेशकीमती है और लिमिटेड एडिशन वो चेन है। अब उसे देख करके
किसी को उसे छीनने की क्या कहते हैं, उसको ले जा करके चोरी करने की उसको इच्छा हुई। सबसे पहले लोभ सताया। अब लोभ सताएगा तो वो वहाँ पर चुराने जाएगा। ठीक है, चुराने गया। अब चुराने जाएगा तो महिला विरोध करेगी तो इसको क्रोध होगा तो ये छीना झपटी भी कर लेगा। मतलब तरह तरह से घुमा फिरा करके लोभ ये पापों की जड़ हो जाती है। मेरा उदाहरण आपको थोड़ा कृत्रिम लगा होगा, बट आप प्रैक्टिकली भी विचार कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकली विचार कर सकते हैं। और लोभ मतलब कोई सिर्फ पैसे का ही लोभ नहीं होता है, किसी भी विषय का लोभ, स्पर्शनेंद्रिय का, रसनेंद्रिय का, घ्राणेंद्रिय का, नेत्रेंद्रिय का या कर्णेंद्रिय का या मानसिक किसी भी प्रकार का लोभ हो, वो लोभ आपको हर प्रकार के पाप करने को उद्यत करता है। मतलब लोभ से बड़ा बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको मान के बारे में बताया, सॉरी माया के बारे में बताया, लोभ के बारे में बताया, क्रोध के बारे में। तो बात दुनिया कहती है क्रोधी को ही कषाई कहती है। हाँ, जो क्रोध करता है वही कषाई है। लोक में तो ऐसा ही प्रचलन है। ठीक है, तो क्रोध के बारे में भी कहने वाली कोई बात नहीं। मान के बारे में ऐसी बात है जो प्रायः उसको कोई कषाय मानता ही नहीं है। मान और लोभ ऐसी दो कषाय है, उसको कोई कषाय मानता ही नहीं। अच्छा, एक दफा लोभ को भी कषाय मान लेते हैं। कैसे? लालच बुरी बला है कह करके लोभ को बुरा मानते जरूर है, किंतु मान एक ऐसी कषाय है जिसको कोई बुरा नहीं मानता। उसको बड़प्पन हो रहा है। लोग कहते हैं वाह वाह, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे कह करके उसको और मान कषाय हो रही है, मैं बड़ा। तो मान संबंधी एक स्टेटमेंट मिलता है किनका? श्रीमद् राजचंद्र जी का। वे कहते हैं अगर इस जीव को मान नहीं होता, आधा मोक्ष तो उसको यहीं पे हो जाता, इतना बड़ा पाप है। मतलब मेरे कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि प्रत्येक की अपनी विवक्षा है। कोई किसी को पाप कहेगा, बड़ा पाप कहेगा, कोई किसी को कहेगा। शौच, सत्य, झूठ नहीं कहना। अब मैं थोड़ा सा रैपिडली चलूंगा, जहाँ पर मुझे लगता है मैं ज़रूर वहाँ पे रुक जाऊंगा। सत्य, संयम मतलब बगल के घर में रहने वाला संयम गुप्ता, ना, वो नहीं। संयम मतलब व्रतों का पालन करना। ठीक है। और संयम मतलब होता है संयमन भाव इति संयम। क्या कहा? अपने इंद्रियों को वश में लाना, वास्तव में यही संयम है। और निश्चयपरक संयम देखना हो तो भाई साहब अपने आत्मा में स्वरूप स्थिर होना, यही वास्तविक संयम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लोग प्रायः संयम का किस रूप में अर्थ करते हैं? बड़ा ही संयमी जीव है, ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं? उसने अपना संयम नहीं खोया, मतलब आपा नहीं खोया, ऐसा प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? क्रोध से अप्लाई हो जाएगा। यस, वो क्रोध के रूप में अप्लाई हो सकता है। हालांकि संयम का अर्थ अनेक प्रकरणों में भी अलग अलग रूप से लिया जाता है, लोक में भी। एक तो आपने जैसा अभी करेक्टली यू पॉइंटेड आउट कि वो क्रोध से संबंधित है। अब और भी विषयों से संबंधित है कि वो कहते हैं ना, एक होता है, क्या कहते हैं उसे, बहुत ही रेस्टलेसनेस। उस रेस्टलेसनेस को भी काबू में रखना, उसको भी संयम कहते हैं। तो हर प्रकार से संयम आप लगा सकते हैं। तो अपनी जो विषयों में हम विषयों में इतना रेस्टलेस हो रहे थे विषयों को पाने के लिए, तो उसको बचाए रखना इन द सेंस उससे बच कर के रहना, ये संयम कहलाएगा। और अपनी आत्मा में स्वरूप स्थिर रहो, बाहर में कुछ पालने की जरूरत नहीं, अपने आप सब पल जाएगा। ठीक है, तो संयम हो गया। तप, संयम, तपस्या बराबर तप कितने प्रकार का है? देखिए, अपने तप 12 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। बहिरंग तप 6 प्रकार के, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के। परंतु ये तो बाहर की बात है। देखिए, बहिरंग तप के ही 2 भेद है, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग तप तो वास्तव में स्वरूप स्थिरता है।
देखिए, निश्चय पर परिभाषा लगानी है ना, आपको हर जगह स्वरूप स्थिरता लगानी है, हर जगह आपको स्वरूप स्थिरता लगानी है, आपको विचार ही नहीं करना है। संयम की बात आ गई, स्वरूप स्थिरता। तप की बात आ गई, स्वरूप स्थिरता। और आगे त्याग आएगा, तो अपने विषयों का त्याग करना, राग आदि विकारी भावों का त्याग करना, यही वास्तविक त्याग है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको हर जगह आत्मा में ही ये परिभाषा लग जाएगी। तो मैं अभी ये कह रहा था कि बहिरंग तप के ही दो भेद है, बहिरंग और अंतरंग। तो अंतरंग तप ये आपके निश्चय तप की तरफ आपको और ले जाते हैं। बहिरंग तप ये आपके शरीर को कृश करने में मदद करते हैं। अंतरंग तप आपके कषाय को कृश करने में मदद करते हैं, आपके रागादि विकारी भावों को कम करने में मदद करते हैं। बराबर। चलिए, त्याग सातवां कौन सा है? आठवां, सॉरी, त्याग। कुछ तो एक रह गया मुझे क्या, मेरे ख्याल से संयम, तप, सात, हाँ बराबर, आठवां, 8 त्याग। तो त्याग 4 प्रकार है। यहाँ त्याग के प्रकरण में दान की परिभाषा ली जाती है। तो दान कितने प्रकार का दान? 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। प्राय 4 दान कौन से बताए जाते हैं? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। तो इन दानों को देना ये उत्तम त्याग का पालन कहलाएगा। आकिंचन्य, बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रखना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्येति इति, ब्रह्मचर्य अपने आत्मा में चरण करना, विचरण करना, घूमना टहलना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और बाहर में अपने शील की रक्षा करना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, चलिए, 10 धर्मों की बात हो गई। अब 12 अनुप्रेक्षा है। 12 अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावनाएं। प्राय लोग इसे 12 भावनाओं के नाम से जानते हैं। अनुप्रेक्षा कहा तो जल्दी समझ में नहीं आता है, 12 भावनाओं की बात चल रही है। 12 भावनाएं कौन सी? अनित्याशरण, संसारे, शुचाश्रव, बंध, क्या है, नहीं सॉरी, अनित्याशरण, संसारे, कत्वान्यत्र, शुचाश्रव, संवर, निर्जरा, संवर, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। हाँ, मैंने एक सूत्र बोल दिया फिर से। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, कितने हो गए? 8। संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा भी आएगा, मैंने निर्जरा नहीं वहाँ पर मेंशन किया, संवर, निर्जरा। उसके बाद लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। ठीक है, मैं जब भी 12 भावनाओं का प्रकरण चलाता हूँ, मैं बनारसी दास जी का वो एक छंद जरूर बोलता हूँ। कौन सा? जग है अनित्यता में शरण न वस्तु को। देखिए, उन्होंने बराबर सवय 31 में 12 भावनाएं घटित करवा दी है। बहुत जबरदस्त है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये छंद तो जरूर याद कीजिए। ठीक है, जग है अनित्य, ये आपको इसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं, समयसार नाटक में मिल जाएगा। आप लिस्ट में देखेंगे आपको मिल जाएगा। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु को। ये जगत तो पूर्ण अनित्य है, और अनित्य होने से क्या, कोई शरणभूत नहीं है। ताते दुख राशि भववास को निहारिये, भववास। ठीक है, भववास क्या करके उन्होंने संसार भावना को ऊर्ध्व किया। एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीत, एक और अन्य तो भावना। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो हो। ये जो कुछ भी है तुम सब अकेले हो, यार तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है, तुम्हारे साथ कोई जाएगा नहीं। ये तुम्हारे साथी संगाती जो कुछ भी, बस इस भव संबंधी, और वो भी तुमने मान रखे है नहीं तुम्हारे, वो तुमने श्रद्धा में वैसे मान रखे हैं। देखिए, देखा जाए तो हमारी माता जी और मैं कौन लगते हैं? देखा जाए तो 2 भिन्न भिन्न व्यक्ति है, तुम्हारे कोई नहीं लगता है। जिस प्रकार कोई एक पड़ोसी व्यक्ति है, वो और मैं जिस प्रकार से तद्दन जुदे हैं, उसी प्रकार मैं और हमारी माता जी तद्दन जुदे हैं। बस हुआ इतना है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसलिए वो हमारी माता जी कहलाती है। और देखिए ना, वो भी रिश्ता हमने मान रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से हमारी माँ को माँ मानना बंद कर दो, ना, वो चरणानियों की बात हो गई। वहाँ अपन उस प्रकरण में नहीं जा रहे। अगर वैसा करेंगे तो लोक व्यवहार लोक को प्राप्त हो जाएगा। किंतु अब जब हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु उठाना बहुत जरूरी है कि तुमने मातापना बस मान रखा है, असल में तो कोई नहीं है, बस तद्दन जुदे 2 शरीर है।
उनमें दो रहने वाली आत्माएं हैं। सिंपल सी बात है। तुम्हारी माता है ये तुमने मान रखा है, ठीक है। तो सब सारे रिश्ते मान्यता के ऊपर होते हैं। चाचा, ताऊ, मौसी, मौसाजी, फूफा, फूफी, और कौन होते हैं, फलाना ढिमका, जो कुछ भी है, नाती नाते, पति पत्नी, सब माने हुए रिश्ते हैं। और मानना हो तो कोई आपका नहीं है, बस आप अकेले अवतरे। और अन्यत्व भिन्न पर द्रव्य नित्य, पर द्रव्य से तो तुम भिन्न हो, ठीक है। अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये, और इस नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ये नव द्वारे का पिंजरा, इसमें कितनी गंदगी बहती है, इसमें भी तुम रुचि करोगे। हाँ, ताको कौन हवाल। देखिए, नाली में कोई भी रुचि नहीं करता है, कोई एकत्व नहीं रखते। क्या नाली है यार, क्या ज़बरदस्त नाली, कोई ऐसा आपको कहता हुआ नहीं मिलेगा। बस अब अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो इस अशुचि शरीर को भी बाहर से एकदम पुताई कर आके, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लोशन फोशन सब लगा करके अपने को गोरा चमकाना चाहते हैं। अंदर झांक करके देखो तो वही मांस मज्जा मिलने वाला है, और जो अत्यंत कुरूप है उसके अंदर भी वही मांस मज्जा मिलने वाला है। अरे इतना भी अंदर क्यों झांकना। बस एक मक्खी के पंख बराबर पतला, उतनी स्किन सभी के शरीर से वो निकाल दो, सभी के शरीर आपको भूत दिखने लग जाएंगे। लिटरली जो पिक्चर वगैरह में भूत दिखाते हैं ना, वैसे भूत दिखने लग जाएंगे। सभी के शरीर समान दिखेंगे और कुछ भी फर्क नहीं। बस बाहर की उतनी एक मक्खी के पंख बराबर पतली उतनी सी काया के ऊपर हम रीझ जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का क्या संग। अरे अभी हम कह कर के आए, माता और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, पिता और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, घर वाले और तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुमने बस मान रखा है। अरे शरीर भी तुम्हारी, ये भी तुमने मान रखा है। भले ही दूसरा नहीं कहता होगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, बट वो तो बस कहने के स्तर पर था, मानने के स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं था। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर के स्वामी हो, करता हो, ये तो बस कहा गया था, जाना गया था, श्रद्धा में तो लाने को बिल्कुल भी नहीं कहा था। और अल्टीमेटली वो नय कौन सा है, असद्भुत कहो पर मानो मत, ऐसा नय है वो, ठीक है। उसके बाद आश्रव भावना, आश्रव की चर्चा तो अभी करके आ गए अपन। जीव कर्मों का आना सो आश्रव, संवर कर्मों के आने का रोकना सो संवर, और कर्मों का एक देश गिरना सो निर्जर। अब निर्जर की चर्चा अपनी अगले प्रकरण में आ जाएगी, तो अभी उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करता हूँ। लोक भावना, लोक भावना में फिर उन्होंने तीन लोक में भी कोई तुम्हारा साथी नहीं है। इस तीन लोक में भी सारभूत वस्तु अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा ही है। यह आत्मा ही लोक है, आलोक है, चिल्लोक है। आत्मा ही तुम्हारा लोक है। निज लोक हमारा वास, निज लोक कहा, ठीक है। लोक भावना, और मैं आपको बता दूं, ये जो इतनी बड़ी टीका है ना 35वीं गाथा की, कि 115 पेज से लेकर के 170 पेज तक, इसमें से अधिकांश प्रकरण तो ये लोक भावना है। एक भावना ने 62 में से एक संवर का भेद, उसने सर्वाधिक पेजेस घेर लिए हैं। तो पूरा पढ़ेंगे आप तो आपको यही मिलना है कि पूरा लोक का वर्णन होगा कि ये 3 लोक है, इस 3 लोक के बाहर पूरा अलोकाकाश ही मिलेगा। है तो आकाश द्रव्य एक अखंड, बस अगर आप लोकाकाश की दृष्टि से देखते हैं तो आप 3 लोक की तरफ से देखते हैं तो आपको लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे भेद दिखाई देंगे। फिर 3 लोक में भी क्या क्या भेद है, 3 लोक कौन कौन से है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, हर एक का उन्होंने निरूपण किया है, कहाँ पर क्या स्थित है, कैसा स्थित है, ये पूरी चर्चा आपको यहाँ पर डेप्थ में मिल जाएगी। डेप्थ मतलब ऊपरी चर्चा की है बट जरूर की है, ठीक है। अभी वहाँ पर अपना प्रकरण नहीं हो। आगे बोधि दुर्लभ भावना। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
क्या कहा, मनुष्य जन्म अत्यंत देखिए गाने में बड़ी मज़ा आती है, सुनने में बड़ी मज़ा आती है, बट आप सच में विचार करना, ये क्या हम बस सुनने के लिए श्रवणेंद्रिय के विषय में तो नहीं अटक गए हैं? क्या उस कर्णेंद्रिय के या फिर सुस्वर नामक नाम कर्म के उदय में क्या हम उसमें तो लट्टू नहीं हो गए हैं? हमें बहुत विचार करना चाहिए। इस दुर्लभ मनुष्य भव को आप खो दोगे अगर ऐसे विषय भोगों में उलझा दिया तो गया, तो और आगे कुछ होने वाला है नहीं। फिर आगे जाएंगे, आगे मनुष्य भव मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और देखिए अपना जिया कब तक उलझेगा, ये आपने कितने जनों ने सुना है, पढ़ा भी होगा आपने। सुना है सभी ने, जिया कब, हाँ बस तो उसी की बात है। उसमें लास्ट पैराग्राफ है मेरे ख्याल से, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे निगोद में जाएगा। और ऐसा कहकर के उन्होंने एक लाइन लिखी है, क्या है, नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। तुम घूम फिरा करके मनुष्य पर्याय तो धारण कर लोगे, बट पता चला कि तुम किसी चीनी कंट्री में जन्मे हो जहाँ पर उठते से ही काटा काटी चालू होती है, उठते से ही मुर्गा काटा जाता है और सोते से ही बकरा काटा जाता है, जहाँ पर दिन रात ऐसी मतलब इतने हिंसक वातावरण में जीते हैं, जहाँ पर नाश्ते के रूप में मक्खी मकोड़ों को पकड़ करके खा लिया जाता है। जैसे लोग यहाँ पर चॉकलेट खाते हैं, वहाँ पर वैसे मक्खी मकोड़ा खा लेते हैं। वहाँ पर उनके लिए कॉमन है ये। वहाँ पर उनको कोई ऐसा क्या कहते हैं, कॉकरोच दिखा उसको चॉकलेट की तरह समझ करके खा लेते हैं। मतलब अगर ऐसे देश में जन्मे तो जिन धर्म तो बहुत दूर की बात है रे बाबा, बहुत दूर की बात है, जिन श्रुत ना पाएगा। देखिए तो अत्यंत दुर्लभता से हमने जिन धर्म पाया है, हमें इसे गंवाना बिल्कुल भी योग्य नहीं है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा वो पढ़ करके भी दिखाऊं। अच्छा चलिए, अभी उतना समय नहीं है वरना अपन अगले विषय से चूक जाएंगे। बोधि दुर्लभ भावना हो गई। और धर्म भावना मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूरा विचारना, ये आप धर्म भावना में ले सकते हैं। अनुप्रेक्षा हो गया परिचय। और परिचय को भी मैं चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, फटाफट कर लेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो अपन भी कर लेंगे। 22 परिचय है, एक एक का स्वरूप देखते हैं अपन। सबसे पहला क्षुधा परिचय है। सबसे पहला कौन सा है? क्षुधा परिचय। पहले 22 परिचयों के नाम देख लेते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, नग्नता, याचना, अरति, अलाभ, ये क्या हो गया, दंश, मशक, कुवचन, निंदा, नहीं ये यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम दिए हैं क्या, एक मिनट। हाँ, दंश मशक बराबर आक्रोश, रोग, मल, तृणस्पर्श, अज्ञान, अदर्शन, प्रज्ञा, सत्कार पुरस्कार, शय्या, चर्या, वधबंधन, निषिद्या और स्त्री। इस प्रकार से 22 परिचय बताए हैं। एक एक की थोड़ी फटाफट चर्चा करते हैं। प्रकरण तो बहुत लंबा है बट अभी ज़्यादा अपन खींचेंगे नहीं। क्षुधा परिचय किसका नाम? चाहे उतनी भूख लग जाए फिर भी क्षुधा को सहना। अब वो सहना भी कैसे होता है? कोई जबरदस्ती से सहना नहीं होता है। आत्मिक पुरुषार्थ इतना जबरदस्त है कि उन्होंने ठान लिया है, अरे भोजन से तो मैं जीता ही नहीं हूँ, मैं भोजन से रत्ती पाई नहीं जीता हूँ। और अगर जीता होता, एक्सट्रीमली सॉरी, अगर मैं जीता नहीं होता तब तो अगर मेरी लाश पड़ी होनी चाहिए थी, जबकि ऐसी बात तो है नहीं। मैं अभी तक जिंदा हूँ और इतने दिन मैंने तप किया है, उसका तो कुछ मतलब भोजन से उसका तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। सिंपल सी बात है। तो भोजन से जीवन चलता है, ये मान्यता मिट चुकी है मुनि राजों की।
परंतु विशेष पुरुषार्थ कहाँ पर, ठीक है ना, एक दिन आहार नहीं मिला तो क्या हो गया, एक दिन सहन कर लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है ना, एक दिन पसंदीदा सब्जी नहीं आई, हम एक दिन थोड़ा सहज भाव से कुछ खा लेते हैं। आप विचार करना, आपने किया है 1 महीने का तप, और कैसा तप, मान के चलिए आपने किया है अभ्रावकाश योग, वृक्ष मूल निर्योग और आतापन योग, ऐसा कुछ योग धारण किया है, मान के चलिए आतापन योग किया है आपने, ठीक है। 1 महीना खूब जेठ की कड़ी गर्मी में आपने तप तपा है, ठीक है। और वो भाई कहाँ पर जाकर के, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, मतलब एकदम पहाड़ी पे कहीं जाकर के वो तपस्चरण कर रहे हैं, और ऐसे में गर्मी भयंकर लग रही है। अब मान के चलिए उनके योग का काल जो था वो पूरा हुआ, अब आहार चर्या के निकले हैं। अब पारने के दिन मान के चलिए उनको कुछ भी आहार नहीं मिले, अब विचार करना उनको आकुलता होने की कितनी संभावना है। पहले अब स्वयं को विचार कीजिए, हमारे पारने का दिन है, और पारने के दिन ही आपको कह लिया जाए कि नहीं आटा वाटा सब खत्म हो गया है, अब घर में कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं है तो चक्की भी नहीं लगा सकते हैं, और गैस खत्म हो गया तो हम खिचड़ी भी नहीं बना सकते हैं, घर में फल नहीं है तो कुछ खिला भी नहीं सकते हैं, अरे यहाँ तक कि आपको पानी तक नहीं पिलाया जा सकता है। मुझे बताइए आपकी क्या हालत होगी। आपको बहुत अनईजी फील होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? क्या कहा? बहुत बेचैनी होगी, बराबर, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी। तो अब मुनिराज को विचार करना, मुनिराज कितने शांत चित्त से उसको सहन करते होंगे। क्षुधा तृषा भी वही लगा लेना, चाहे उतनी कड़क धूप गिर जाए, पानी पीने के लिए त्राही त्राही मच जाए, पशु यहाँ पर पानी की कमी के कारण मरने लग जाए, ऐसी कड़क गर्मी में भी, इतनी तेज धूप में भी वे, उनको प्यास लगे तो भी वे पानी की एक बूंद नहीं पीते हैं। कमंडलों में 1-1.5 लीटर पानी भरा हुआ है, पी करके अपने स्वयं को और सचेत कर जाते, किंतु नहीं, सच्ची परीक्षा की घड़ी तो ये है। देखिए, द बेस्ट सेलर्स वर नॉट मेड इन अ साइलेंट सी। क्या कहा? जब समंदर एकदम शांत होता है तब कोई एक एकदम एक्सपर्ट नाविक तैयार नहीं होता है। एक्सपर्ट नाविक को क्या कहते हैं? सेलर, ठीक है, जो नाविक है, जो जहाज चलाता है, उसको इंग्लिश में सेलर कहते हैं। तो बेस्ट सेलर्स वर नॉट मेड इन साइलेंट सीज, मतलब शांत समंदर जब शांत होता है तब कोई सच्चा नाविक तैयार नहीं होता है। सच्चा नाविक तो जब आंधी तूफान आकर के जहाज को किनारे लगा करके दिखाए तब होता है, तब वो सच्चे उसके स्किल्स दिख करके आते हैं। अब यहाँ पर भी दिक्कत, जब ठंड के दिन थे, बारिश के दिन थे, तब तुम प्यास नहीं लग रही थी, क्यों? अरे वातावरण में से ये पानी सोख ले रहा था। अब तुम्हारी सच्ची परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो ये तृषा परीक्षा से हो गई। शीत, अब ठंड, शीत मतलब ठंड है, कितनी भी ठंड हो, ठंड में गल जाए आदमी तो भी नग्न के नग्न ही रहेंगे। और देखिए, कपड़े पहनने के बाद भी अपन को यहाँ पर 4-4 स्वेटर ओढ़ करके बैठते हैं तो भी अपन को ठंड लगती है, वहाँ पर तो उनको शीत मास दरिया के किनारे, क्या है वो आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब दरिया के किनारे जाकर के वो बैठ जाते हैं। हम तो क्या करेंगे, बॉन फायर लगाएंगे। बॉन फायर मतलब समझते हैं ना, बॉन फायर से विजन, जी भैया जी। हम तो उसके आगे जाकर के बैठ जाएंगे। हमें कुछ गरम गरम, ठंड के दिन है या बरसात के दिन है यार, ऐसे दिन है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए चाय के साथ तो मज़ा आ जाए। अब भले आदमी, एक तो चाय अबक्ष, उस पर तुम द्विदल कर रहे हो, मतलब और तुम विषय देख रहे हो इसमें। तुम मुनिराज को विचार करो, ऐसी ठंड में भी, भीषण ठंड में भी वे अपने आत्मस्वरूप का रसास्वादन कर रहे हैं, तुम इस रसनेंद्रिय के विषय में लगे हुए हो।
तो विचार करो। शीत, उष्ण, उष्ण की भी बात ठीक है हो गई। नग्नता, उष्णता की मैं जनरल बात कर ही दी थी। नग्नता, देखिए हम किसी के सामने एकदम खुले कपड़े में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अरे घर के बाहर क्या नहा करके हम आ गए और थोड़े खुले कपड़े में हो तो हम कोई सामने आ जाए हम बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, यार सामने वाला कैसे आ गया। और कोई मान के चलो हम मान के चलो हमने कपड़े उतार दिए थे और उतने में कोई सामने आ जाए, कोई हमें देख ले, कितने शर्मिंदा होते हैं हम, कितनी शर्म आती है। तो ऐसा लगता है कि हाय अल्लाह मर जाए अभी। हाय अल्लाह मतलब कोई वैसा अल्लाह वाला कुछ कहने की मतलब नहीं था, बट इससे तो मरण बेहतर था। ऐसा लगता है बहुत बार, यार अभी क्या करे, उसने तो देख लिया, इज्जत का फालूदा हो गया, अब ये हो गया वो हो गया, उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वैसी बात होती है नहीं होती है। अब मुझे देखिए, मुनिराज को देखिए, पूरी जीवन भर, अब उनका नया जीवन चालू हुआ है ना, तो पूरे जीवन भर अब वे नग्न रहते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पर ऐसे ही रास्ते पर नंगा घूमता हुआ आपको दिखे, क्या कहते हैं लोग, यार बेशरम है ये, इसको सामाजिक भान कुछ भी नहीं है। बराबर, मुनिराज ऐसे ही नग्न घूम रहे हैं, तो क्या हम उनको बेशरम कहे? कोई उनको निर्लज्ज कहेगा? लज्जा लाज लज्जा शर्म सब छोड़ दिए उन्होंने। तो कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, तुम कहो बेशरम तो कहो, उसमें मुझे क्या, तुम्हारे बेशरम कहने न कहने से मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए होऊंगा मैं बेशरम, किंतु मुझे अपनी आत्मा की शर्म, मुझे अपने आत्मा की लाज रखनी है। और उस लाज को रखने के लिए मैं अध्यात्म की किसी भी सरहद को पार कर सकता हूँ, किसी भी, मुझे बस अपने आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए मुझे इस परिग्रह, रत्ती पाई भी परिग्रह नहीं चाहिए। नग्नता। याचना, अच्छा अब याचना में थोड़ा समझना, याचना करना वह याचना परिचर्या है या याचना नहीं करना वो याचना परिचर्या है? बताइए। याचना नहीं करना। श्वेतांबरी में क्या मानते हैं? याचना करना से याचना परिचर्या है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, वे भिक्षा मांगना चालू कर गए। ठीक है, घर घर में जाते हैं, अपना एक कटोरा लेकर के जाते हैं, उसमें सब कुछ इकट्ठा करते हैं और अपने स्थानक वगैरह जहाँ पर भी है वहाँ पर जा करके खा लेते हैं। ऐसा नहीं, श्रावक वहीं पर जो कुछ भी देगा वहीं पर लेना है। और याचना, भीख मांगी वृत्ति तो बिल्कुल भी, देखिए मैं लिटरली एक खराब वर्ड यूज कर रहा हूँ, भीख मांगी वृत्ति तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। दे दो रे भैया, दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। अब ये भिखारी तो ऐसे करते हैं और मुनिराज भी ऐसे ही करने लग जाएंगे, तो मुनिराज में और भिखारी में अंतर क्या रहा? मुनिराज ये विचार करते हैं झुकेंगे नहीं, है झुकेगा नहीं साला वह है ना डायलॉग। याचना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी याचना नहीं करते हैं, होगा सो होगा, अपन क्यों याचना करें। और कोई भक्ति भाव से दे तो ले, भीख मांग करके ऐसे लेना में तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अरति नहीं चाहना, मतलब द्वेष कर बैठना। अलाभ मतलब लाभ नहीं होना। ठीक है, लाभ नहीं होना तो उस प्रकार के परिचय को सहन करना। मच्छर आदि का काटना मतलब दंश मशक। अब यहाँ पर सिर्फ मच्छर मक्खी मच्छर ही नहीं समझना, यहाँ पर तो हर एक प्रकार का वो कीड़ा मकोड़ा जो दंश करने में संभव है, जो आपको तकलीफ देने में संभव है। ठीक है, तो बिच्छू वगैरह जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। बिच्छू, सांप, चींटी, कुत्ता, अच्छा कुत्ता वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि दंश तो करता है ना, जो भी दंश करे सो आप सब उसको ले सकते हैं। ठीक है, दंश मशक। आक्रोश, आक्रोश परिचय मतलब होता क्या है, कोई ऐसे अवस्था में, जीव की ऐसी अवस्था देख करके कोई उसको पागल समझने लगता है, कोई उसको एकदम खराब समझने लगता है, लोग उसको गाली देते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, पत्थर वत्थर मारने लग जाते हैं, उनको देख करके हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहने लग जाते हैं, उनकी खूब निंदा भी करते हैं लोग। किंतु ऐसी निंदा में भी वे चलायमान नहीं होते, वो कहते हैं निंदा, अरे निंदा तो इस होगी ही समान जाती है द्रव्य पर्याय की, मैं तो इस असमान जाती द्रव्य पर्याय वाला हूँ ही नहीं। कितनी आनंददायी बात लगती है, मैं तो इस रूप हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों अपना माथा इसमें खराब करूँ। कोई चाहे उतनी निंदा करे, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीर। पहली लाइन क्या आई? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट लाइन लिखिए न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीर। और जो न्यायवान पुरुष होते हैं, धीर गंभीर पुरुष होते हैं, वो न्याय के पद को कभी भी नहीं छोड़ते। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई चाहे इतनी निंदा करे और निंदा करके वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और मेरा मोक्ष मार्ग और प्रशस्त कर रहा है। देखिए ज्ञानियों की सोच ही ऐसी होती है। वो ये विचार करता है, देखिए होता क्या है, कोई हमारी बहुत निंदा करने लग जाए ना, जो हम काम कर रहे हैं ना वो काम में भी मन नहीं लगता है। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, हमारा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। मुनिराज की ऐसी निंदा सुन करके कभी मुनिराज भी ऐसे चलायमान होते होंगे, यार कहाँ मैं यहाँ पर फंस गया, सब मेरी निंदा कर रहे, ये कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वे ये विचार करते हैं ईसा भावेन पुनः के निंदन्ति सुंदरम मगम ते सिंवयणम सोचा भक्ति माँ कुणः जिण मग्गे। क्या कहा? यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। कोई चाहे उतनी निंदा करे, वो निंदा करने से उसकी जुबान खराब होगी, मैं क्यों अपना रास्ता खराब कर लूं, ऐसा विचार करते हैं। ठीक है, मैं आपको कई तर्क युक्तियों के माध्यम से आक्रोश परिचय भी एक्सप्लेन किया। रोग परिचय, चाहे उतना दुर्धर रोग हो, अरे कुष्ठक रोग हो जाए या और कुछ भी हो जाए, अरे यहाँ तक कि भस्मक व्याधि हो जाए, समंतभद्राचार्य ने क्या कहा था? मुझे समाधि दे दो, मैं गृहस्थ अवस्था में जा दो, ऐसा नहीं कहा था। वो तो आचार्य ने उनको आदेश दिया कि तुम गृहस्थ अवस्था में जाओ और धर्म की साधना करो। वरना मुनिराज के सबसे पहले मन में क्या विचार आता है? ओहो समाधि का सुनहरा अवसर आ गया है। रोग परिचय है, मल परिचय है। अब रहते हैं नग्न, तो पूरी दुनिया भर की गांव आकर के उनको, उनके शरीर को चिपकती है, उनसे लिपटती है। तो इस मल गंदगी को देख करके भी ग्लानि नहीं करना, ये मल परिचय है। तृण स्पर्श परिचय है, मतलब कोई एकदम मुलायम मक्खन जमीन हो या कोई कांटे वांटे चुभने लग जाए, ऐसी जमीन हो तो तृण स्पर्श परिचय है। अज्ञान परिचय है, ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से चिरकाल तक तपश्चर्या करने पर भी विशेष ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण यदि अन्य जन कहे कि तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तब भी अपने चित्त में मुनिराज रंच मात्र भी खेद नहीं करते। प्रत्युत्तर विचारते हैं कि मेरे कर्म का तीव्र उदय, इससे ज्ञान नहीं होता है। इस तरह से वे संकल्प विकल्प नहीं करते हैं। यही अज्ञान परिचय कहलाता है। मतलब अज्ञान को लेकर के, ठीक है इजी, मुझे नहीं आता है, नहीं आता है, मैं सीख लूंगा, सीखने की धगस मुझ में है, बट नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है। अदर्शन परिचय है। वदर्शन परिचय में क्या आएगा? समस्त संसारी जीव अपने प्रयोजनवशी कार्य करते हैं और प्रयोजन में गड़बड़ी होने पर मन में दुख मानते हैं, परंतु मैं रात दिन तप में लीन रहता हूँ, मैं परम वैरागी इत्यादि हूँ, तो धर्म चिरकाल तक क्या जैन दीक्षा या संयम पालने का कोई फल नहीं होता? क्या मेरा तप पालन सब व्यर्थ ही जा रहा है? इस प्रकार की विचार दर्शन विशुद्धि से योग से उत्पन्न न होना ही अदर्शन परिचय। क्या यहाँ पर जो धर्म को आपने अंगीकार किया, जैन धर्म को आपने अंगीकार किया है, उसको प्राप्त करने पर आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या बस ऐसे यही विचार करना कि बस यही मेरे फल की प्राप्ति हो गई, क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलना है, ऐसा विचार करना ये अदर्शन परिचय में आ जाएगा। मतलब ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अप्रज्ञा परिचय, मुझे बहुत आता है, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, घमंड नहीं करना, प्रज्ञा परिचय है। सत्कार पुरस्कार परिचय है, कोई आकर के हमारी
निंदा करे, प्रशंसा करे, कुछ भी करे, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। शैया परिषद है, अब ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोते हैं, जंगल में तो कोई गद्दे तख्त वगैरह कुछ लगे हैं नहीं, यहाँ पर तो उनको जमीन पर ही सोना है, या फिर एक प्रकार से एक बड़ी शिला होगी वहां पर सोना है। तो ऐसे स्थान पर वे परिमार्जन इत्यादि करके शैया लेते हैं, किंतु शैया परिषद है। हाँ, अभी कहने वाला था मैं, अभी एक जस्ट 10 सेकंड पहले याद आया था, मैं भूल भी गया। ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। शैया परिषद है। चर्या परिषद है, देख देख करके चलना, अगर नहीं चले तो दिक्कत हो जाएगी, किसी जीव का घात हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चर्या परिषद है। वध बंधन परिषद है, किसी का वध नहीं करना, किसी को मारना नहीं, पिटाना नहीं, कुछ भी नहीं करना। निषिद्धा परिषद है, मतलब ऐसे स्थानों पर नहीं बैठना जहाँ पर बैठ करके हमें अन्य व्यक्तियों के माध्यम से तकलीफ हो जाए। और स्त्री परिषद है, स्त्री चाहे उतनी काम वासना करे, हाव भाव करे कि मुझे तुम्हारे साथ संयोग करना ही, ये करना फलाना ढिमका, तो भी उससे डिगते बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये था हमारा पूरा संवर का प्रकरण। बहुत लंबा चला, 2 दिन हमने 2 गाथाओं के लिए लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जब भी सुनेंगे आपको एक रिकैप हो ही जाएगा। चलिए, कोई किसी को प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति ने